नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिले के हज अंजमीन का पहला काफिला हैदराबाद के लिए रवाना। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि जनादेश सरकार की उपलब्धियों और कांग्रेस विचारधारा की अटूट शक्ति को दर्शाता है। समर शमनूर दावनगिरी साउथ में मुश्किल से जीत हासिल कर पाए। पश्चिम बंगाल नतीजे, बंगाल में टीएमसी ऑफिस में हुई वोटिंग रिजल्ट के बाद। बीजेपी के पास 21 राज्यों की पुलिस, प्रेसिडेंट से मिलने के बाद राघव चड्ढा की बीजेपी को सीधी चुनौती। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने धर्मगुरु इदरीस की गोली मारकर हत्या कर दी। विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन, शहबाज ने जताया दुख। चीन की पटाखा फैक्ट्री में हुआ जोरदार विस्फोट, 21 लोगों की मौत, 61 घायल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के हज अंजमीन का आज पहला काफिला शहर की जामा मस्जिद परिसर से रवाना हुआ। बीदर जिले के कुल 305 अंजमीन हैं, जिसमें से आज लगभग 50 अंजमीन बीदर से हैदराबाद हज भवन के लिए रवाना हुए, जो वहां से राजीव गांधी एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेंगे। इस अवसर पर अंजमीन अलविदा कहने और दुआओं की दरखास्त करने कई लोग जामा मस्जिद परिसर में मौजूद रहे। आज बीदर के जामा मस्जिद से इस पहले काफिले को अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के उपाध्यक्ष अयाजुल हक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अंजुमन के सैयद आसिफ हुसैन सहित अन्य मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में बागलकोट और दावनगिरी दक्षिण विधानसभा सीटों पर अपनी जीत बरकरार रखते हुए राहत की सांस ली, जिसके परिणाम सोमवार को घोषित किए गए। बागलकोट में कांग्रेस के उमेश मेटी, जो एचवाई मेटी के बेटे हैं, जिनकी मृत्यु के कारण उपचुनाव कराना पड़ा, ने 98,919 वोट प्राप्त किए और भाजपा के वीरन्नाथ चरंतीमठ 76,587 वोट को 22,332 वोटों के अंतर से हराया। दावनगिरी दक्षिण में शमनूर शिवशंकरप्पा के पोते समर शमनूर ने, जिनके निधन के कारण उपचुनाव हुआ था, भाजपा के श्रीनिवास टी दास करियप्पा को 5,708 वोटों के अंतर से हराया। बागवानी मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन और दावनगिरी की सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन के बेटे समर्थ को
69,578 वोट मिले, जबकि श्रीनिवास को 63,870 वोट मिले। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि यह जनादेश हमारी सरकार की उपलब्धियों और कांग्रेस की विचारधारा की अटूट शक्ति को दर्शाता है। गलत सूचना अभियानों और धनबल के प्रभाव के बावजूद मतदाताओं ने कांग्रेस और हमारे शासन पर अपना विश्वास जताया है। हम राज्य भर में इस विश्वास को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें जनता के निरंतर समर्थन का पूरा भरोसा है। मतगणना के पहले 7 दौर में पिछड़ने के बावजूद कांग्रेस के समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन ने सत्तारूढ़ पार्टी के गढ़ माने जाने वाले दावनगिरी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 5,708 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की। समर्थ को 69,578 वोट मिले, जबकि भाजपा के श्रीनिवास दास करियप्पा को 63,870 वोट प्राप्त हुए। एसडीपीआई के अफसर कोडलीपेट ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 18,975 वोट हासिल किए। चुनाव अधिकारी संतोष पाटिल ने बताया कि कुल 1,58,131 मतदानों में से 511 मतपत्र अमान्य निकले। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अखिल भारत वीरशैव लिंगायत महासभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शमनूर शिवशंकरप्पा के दिसंबर में निधन के कारण इस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हुआ था। बड़ी संख्या में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मैसूर में जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों ने अप्रैल-मार्च के लिए लंबित 5,000 रुपए के निश्चित मासिक भुगतान को जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि, 4 महीने से लंबित टीम आधारित प्रोत्साहन राशि और 2022 से लंबित टीवी सेवाओं और अन्य संबंधित प्रोत्साहन राशि जारी करने की आग्रह किया। कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा कार्यकर्ता संघ और AIUTUC सदस्यों ने इस संबंध में DHO को एक ज्ञापन सौंपा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में बंगाल क्षेत्र के नतीजे घोषित होने के अगले दिन ही तनाव की स्थिति देखने को मिली। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के दासनगर के पास स्थित एक इंडोर कार्यालय में खिले की घटना है। घटना के बाद इलाके में राक्षस साम्यवादी का राक्षस बन गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मशीन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल के जमुरिया में भी देखने को मिल रहा है, जहां रतिबाती इलाके में लैंडस्केप ऑफिस पर हमला किया गया। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आप छोड़ने वाले सांसदों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की एजेंसियों और पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप भ्रष्ट लोगों के हाथों में हैं। आपके पास एक राज्य की सरकार और पुलिस है। बीजेपी के पास 21 राज्यों में सरकार है और 21 राज्यों की पुलिस है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को AIMIM उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। दुर्भाग्य से हमारे उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन मैं मतदाताओं का उनके वोट डालने के लिए आभारी हूं। कंडी में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उम्मीद है कि कंडी से ही नहीं बल्कि पूरे मालदा, मुर्शिदाबाद और आगे के क्षेत्रों में AIMIM का उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और अधिक मेहनत करेंगे। हमें भाजपा को सत्ता देने के जनता के फैसले का सम्मान करना होगा। तमिलनाडु चुनाव में पार्टी के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद थलपति विजय कड़ी सुरक्षा के बीच चेन्नई स्थित टीवी के पार्टी कार्यालय पहुंचे। चुनाव के बाद के घटनाक्रमों के मद्देनजर परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, जिसके चलते समर्थक जमा हो गए। MDMK के संस्थापक वाइको के कोलाथूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की काल्पनिक हार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शीर्ष नेताओं की चुनावी हार कोई अभूतपूर्व बात नहीं है। उन्होंने DMK के CN अन्नादुरई के कांचीपुरम में मजबूत पार्टी प्रदर्शन के बावजूद हार का उदाहरण दिया।
रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को टारगेट हमले में एक प्रमुख धर्मगुरु की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि अज्ञात बंदूकधारियों ने चारसदा जिले के उस्मानाजाई इलाके में शेख उल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस के वाहन पर घात लगाकर हमला किया। इसमें उनके साथ मौजूद 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इदरीस को पाकिस्तान के वरिष्ठ और सम्मानित धार्मिक विद्वानों में गिना जाता है। इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी भी समूह ने नहीं ली है। इस वक्त की बड़ी खबर चीन से सामने आ रही है। यहाँ चीनी सरकारी मीडिया ने मंगलवार को बताया कि हुनान प्रांत के लियुयांग शहर में एक आतिशबाजी निर्माण कारखाने में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 61 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। मौके पर 500 बचाव कर्मी मौजूद है। वहीं विस्फोट के कारणों की जांच जारी है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले के हज अंजमीन का पहला काफिला हैदराबाद के लिए रवाना। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि जनादेश सरकार की उपलब्धियों और कांग्रेस विचारधारा की अटूट शक्ति को दर्शाता है। समर शमनूर दावनगिरी साउथ में मुश्किल से जीत हासिल कर पाए। पश्चिम बंगाल नतीजे। बंगाल में टीएमसी ऑफिस में हुई वोटिंग रिजल्ट के बाद बीजेपी के पास 21 राज्यों की पुलिस। प्रेसिडेंट से मिलने के बाद राघव चड्ढा की बीजेपी को सीधी चुनौती। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने धर्मगुरु इदरीस की गोली मारकर हत्या कर दी। विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन। शहबाज ने जताया दुख। चीन की पटाखा फैक्ट्री में हुआ जोरदार विस्फोट। 21 लोगों की मौत, 61 घायल। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।